अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग इस्लामाबाद से। ये है मेरा मोहल्ला और मेरा घर। वेदर बहुत अच्छा है, चले आए चलते हैं, साथ में धूप सेकते हैं, साथ में करते हैं कुछ दिल की बातें। मेरे साथ बहुत स्पेशल दो पर्सन है, उनसे भी आपको मिलवाती हूँ। जब भी बाहर जाएँ, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, अपना वाटर बॉटल या पानी का इंतज़ाम घर से करके लेके जाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी हम पहुँच गए एक स्ट्रीट पार्क में। इस स्ट्रीट में ना मेरा स्कूल है और ये स्कूल के बिल्कुल साथ पार्क है, तो समझिए मेरे बचपन का पार्क है। स्कूल भी वहीं पे है, पार्क भी वहीं पे है, लेकिन मैं अब बड़ी हो गई हूँ। हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, मामलात बदल गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें वहीं की वहीं हैं और बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। और बस हम लोग आए हैं धूप सेकने के लिए। ये मैं हूँ, ये है अम्मी और साथ में है मेरी नानी अम्मी। आए मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं। और ये है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नानी, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दें, सेहत वाली ज़िंदगी दें, इनको हिम्मत दें। हमारे ना घर की छत पे बहुत अच्छी धूप आती है, लेकिन मेरी नानी अम्मी से और अम्मी से छत पे नहीं जाया जाता। स्टेयर्स चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हमने सोचा पार्क चलते हैं, वहाँ जाके धूप सेकते हैं, मज़ा आएगा। वैसे भी सन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, सनलाइट, विटामिन डी, सीरियसली बहुत अच्छा फील होता है। और ये है शमीर और ये हूँ मैं इकरा अवकाश, पाकिस्तानी व्लॉगर जो रहती हूँ यूएई में और आई हुई हूँ पाकिस्तान। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पाकिस्तान आती हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने सन ब्लॉक भी लगा लिया, भर भर के मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सन ग्लासेस तो मैं लाना ही भूल गई और धूप में मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। और ट्रस्ट में मैं जब की आई हूँ ना, शायद फर्स्ट टाइम मैं धूप में कहीं बाहर आई हूँ। और शमीर को भी बहुत ऐसे ना वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी, उसकी आइज़ ओपन नहीं हो रही थी। और शमीर को तो वैसे भी कोई सनलाइट कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, आप हीटर से जितना मर्जी आप क्लोज होकर बैठ जाए, मैं कहती हूँ हीटर के चाहे ऊपर बैठ जाएं, लेकिन जो सन बाथ का मज़ा है ना, वो हीटर का मज़ा नहीं है। सीरियसली ऐसे पूरी बॉडी को ना इतना अच्छा फील हो रहा था ना। तो जहाँ जहाँ धूप आती है सन बाथ लाजमी लिया करें। फेस को थोड़ा सा चाहे कवर कर लें, लेकिन आपकी बॉडी के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम लोग शुरू से ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। मेरे दादा अबू के साथ, नाना अबू के साथ, नानी अम्मी के साथ। दादी अम्मा मेरी जल्दी इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन जितना टाइम गुजरा अच्छा ही गुजरा। बस जो दुनिया में आया उसने जाना तो है ही है, लेकिन ये जो बड़ों का प्यार होता है ना, ये मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस घर में बुजुर्ग हैं ना, वो समझ रहे हैं अल्लाह की आपके ऊपर ख़ास रहमत है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। अगर किसी घर में बुजुर्ग हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए। अच्छा इतना मज़ा आता था ना, मैं भी अपने बचपन में अपनी नानी से अपनी स्टोरियाँ सुनती रहती थी उनके बचपन की। जब पाकिस्तान बना था, मेरी नानी की उम्र 2 दिन थी, तो मेरी नानी अम्मा की इस टाइम एज पाकिस्तान जितनी ही है। तो इतना मज़ा आता था ना पुराने वाक़यात सुनने का। और अब शमीर सुनता है और उसको कंपेयर करता है आज के टाइम के साथ, और मुझे इतनी खुशी मिलती है ना। नानी मेरी धड़ाधड़ धूप सेक रही हैं और अम्मी मेरी साथ बैठी हुई हैं। अच्छा, जो मेरी मदर आप देख रहे हैं ना ब्लू दुपट्टे में, ये इतनी स्ट्रिक्ट थी ना एज अ मदर, लेकिन एज अ नानी शामी के साथ ये उतनी ही सॉफ्ट एंड पोलाइट हैं। बस सारे समझ लें सख्तियाँ हमारे लिए ही थी, हमें इतनी डांट पड़ती होती थी ना। मेरी मॉम जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा रूटीन और डिसिप्लिन और सफाई पसंद औरत है, लेकिन शमीर के लिए मामले में उतनी ही ज़्यादा नरमी है। धूप तो बहुत मज़े की है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप अपने बड़ों से किस टाइप की स्टोरियाँ सुनते थे। मैं तो सुनती हूँ जिन्नू भूतों की कहानियाँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। ड्राइनेस देखें कितनी ज़्यादा है, मैं इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र भर भर के लगा के आई हूँ, सनस्क्रीन भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी हाथ मेरे ऐसे स्किन ड्राई फील होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर नीचे ग्रास देखें तो बिल्कुल ना ऐसे ब्राउन ब्राउन हो गया, बस कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा ग्रीन नज़र आता है, नहीं तो ब्राउन ब्राउन सा। और शमीर यहाँ पे भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहा है। कितना अच्छा फील होता है ना जब आप अपने बचपन वाली प्लेसेस पे जाते हैं और आपके बच्चे भी वहाँ पे वैसे ही इंजॉय करते हैं जैसे कभी आपने किया हो। सेम टू सेम ऐसे लगता है जिस तरह आप अपना बचपन अपने बच्चों में देख रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा था। शमीर को मैं अपना स्कूल दिखाया, ये सारी मैं उसको डिटेल बता रही थी कि हमारी वैन यहाँ पे रुकती होती थी, फिर मैं और तुम्हारी खाला इस तरह हम स्कूल जाते होते थे, और वो भी पूरे इंटरेस्ट से सुनता है। शामी स्लाइड ले रहा है और स्लाइड इतनी ज़्यादा स्लिपरी है ना कि कासम नीचे से पकड़ेंगे और फिर ये स्लाइड लेगा। एक बार चोट भी लगवा चुका है, लेकिन उसको मज़ा इतना आ रहा है ना कि वो बार बार इंजॉय कर रहा है। अच्छा, मैंने शामी को डांटा और मेरी मदर ने मुझे डांटा, ये दुख मुझे समझ नहीं आज तक आया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी माएँ बहुत सख्त है, लेकिन जब उन्हीं माओं को एज अ नानी देखा जाए तो वो बहुत सॉफ्ट हैं। बल्कि मैं अगर शामी को
डांटती हूँ तो मेरी अम्मी मुझे डांटती हैं, जबकि जब मैं छोटी थी ना तो मुझे इतनी ज़्यादा डांट पड़ती होती थी ना, चप्पल पहन लो, हैंड वॉश कर लो, ये खाना ये नहीं खाना, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन रखा हुआ था मेरी अम्मी ने हमारे घर में। और जब अगर मैं अपनी अम्मी से कभी बात करूँ तो वो अपनी अम्मी के बारे में ये बताती हैं कि मेरी अम्मी बहुत सख्त थी, हमें तो मार पड़ती होती थी जूते के साथ। और एज आ नानी जब मैं उनकी अम्मी को देखती हूँ तो नानी हमारी इतनी अच्छी हैं, हमें कभी डांट भी नहीं पड़ी, बल्कि अगर अम्मी हमें डांटें तो नानी उन्हें डांटती हैं। जनरेशन टू जनरेशन ना ये सब कुछ चलता जा रहा है। जब नानी होती हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब वही लेडी मदर होती है तो वो बहुत सख्त होती है। कौन कौन मेरे साथ एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं थोड़ा सा घूम फिर लूँ, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। आज का व्लॉग काफ़ी ना ऐसे होमली सा व्लॉग है, काफ़ी घरेलू सी बातें मैं कर रही हूँ। और मेरे जूते का देखें हशर नशर हो गया, ये मैं दुबई से लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सॉफ्ट था, लेकिन सीरियसली डस्ट पड़ पड़ के इसकी कंडीशन देखें कैसी होगी। आज फर्स्ट डे मैंने ये वे किया था और लग रहा है जिस तरह कहीं सदियों पुराना जूता था मेरा। सीरियसली ये ट्रस्ट मी ग्रे हो गया था, मैंने इसको झाड़ा है तो इसकी थोड़ी सी शक्ल निकली है, लेकिन बर्बाद हो गया है। तो अगर आप भी किसी ऐसी ओपन प्लेस पे जाएं तो अपना फेवरेट जूता बिल्कुल वेयर करके ना जाएं, और सॉक्स भी बिल्कुल अनवेयर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपके पाँव का भी हशर नशर हो जाएगा। ड्राइनेस ही बहुत ज़्यादा है और डस्ट भी। और ये देखेंगे बच्चे शमीर को टर्न दे ही नहीं रहे थे, मैंने जाकर रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ शमीर को 2 मिनट के लिए दे दें, लेकिन वो इतने बदतमीज़ बच्चे हैं, कहते हैं नहीं आंटी अभी हमने झूला लेना है। तो शमीर बेचारा उनको ही झूला देना शुरू हो गया है। पता नहीं, मैं कहती हूँ बच्चे इतने तेज़ कैसे हो जाते हैं, सीधा मुँह पे ही जवाब दे देते हैं। ये बच्चा इतनी तेज़ स्विंग ले रहा था, इसको मैंने बोला आप गिर जाओगे बेटा, इस तरह नहीं करो। कहते नहीं आंटी मैं रोज़ झूले लेता हूँ, मैं नहीं गिरता। मैं भी फिर चुप कर गई, क्या इंसान वहाँ पे बोल सकता है। और शमीर को देखें डस्ट से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा हम जब छोटे थे ना, अगर कभी धूल मिट्टी लग भी जाती थी ना तो हम इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते थे जितना आजकल के बच्चे करते हैं। थोड़े से इसके कपड़े गंदे हो गए हैं, थोड़े से हाथ गंदे हो गए हैं, लेकिन शमीर ने शोर मचा दिया और बस फिर नानी और बेबी ने काम शुरू कर दिया। नानी ने पानी डाला और शमीर ने हाथ अपने वॉश किए। पता नहीं बच्चे इतने आजकल के सेंसिटिव क्यों हैं। तासा शमीर कह रहा था कि मैंने स्विंग लेनी है और मेरी टर्न नहीं आ रही, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब बच्चों को ज़बरदस्ती तो नहीं उतारा जा सकता। ये पठान बच्चे हैं और आप इसका स्टाइल बच्चे का चेक करें किस तरीके से वो स्विंग ले रहा है सीरियसली। और शमीर बेचारा फिर जाके खड़ा हो गया कि शायद मेरी बारी आ ही जाए। अब मैंने अवकाश को बोला कि आप जाएं और शमीर को झूला लेके दें, मेरी तो बच्चे बात ही नहीं सुन रहे, मुझे तो बच्चे सीरियस ही नहीं ले रहे सीरियसली। यहाँ पे ना बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के बस झूला लेते जा रहे थे और मैं और शमीर बस खड़े थे कि अब क्या करें, लेकिन अवकाश की बात इनको समझ आ ही गई और शमीर को फाइनली झूला मिल गया। अच्छा इस्लामाबाद में ना हर सेक्टर में पार्क होता है, तो जगह जगह स्विंग्स भी होती हैं। मैंने सोचा था अगर यहाँ पे नहीं तो किसी और पार्क चल जाते हैं जहाँ पे शमीर झूला ले ले, क्योंकि हम तो इस प्लान से नहीं आए थे कि हम लोगों ने झूले लेने हैं या इस तरह से इंजॉय करने हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों को देख के फिर थोड़ी सी जिद भी कर जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ बच्चे बहुत तेज़ हैं और कभी कभी लगता है कि हमारे बच्चों को ये चलाकी तेज़ी नहीं आती। ऐसा फील कर रहे हैं अपने पुराने एरिया में वापस आके, पाकिस्तान में वापस आके बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, पुराना फील हो रहा है। हालत भी थोड़ा सा ज़रा इसकी खस्ता हाल है, लेकिन चले कोई नहीं, अल्लाह ताला बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगी, मौसम भी बेहतर हो जाएगा, ये ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी, बाकी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह जो है ना। तो धूप सेक के कैसा लगा है? भी आज पहले दिन पाकिस्तान की धूप देखी हाँ, सनबर्न 30 के बाद आज 8 तारीख है तो 10 तारीख है, बल्कि तो आज पहले दिन धूप सेकने को मिली, इसीलिए आपकी आंखें नहीं खुल रही। सही है, मज़ा का मौसम है जो है ना, तो बारिश हो जाएगी, मज़ीद बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे स्कूल का एरिया। और सीरियसली जब आप अपने पुरानी प्लेसेस पे जाते हो ना तो आप पुराने टाइम में ही एक तरह से चले जाते हो, आपको सब कुछ दोबारा से याद आना शुरू हो जाता है, आपकी क्लास फेलोज, आपके टीचर्स, आपका स्टूडेंट टाइम। और मैं कहती हूँ वो गोल्डन टाइम होता है। बाद में तो आपकी जिम्मेदारियाँ और पता नहीं आप ज़िंदगी की बस उलझनों में उलझ जाते हो, बस ये वक्त गुजर जाता है, बातें और यादें याद रह जाती हैं। खैर घर पहुँचे तो भाभी ने बनाया हुआ था बड़ा मज़ेदार सा पुलाव। राइस लवर तो मैं ऐसी हूँ ना कि मैं दिन रात सुबह शाम राइस खा सकती हूँ, और जब इतना मज़े का पुलाव मिल जाए, सीरियसली मुझे तो भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी और पुलाव भी बहुत अच्छा बना हुआ था। इस पैरट की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, ये रेगुलर मेरे पीछे टें 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 कर रहा है। अच्छा ऐसा नहीं है कि मुझे दुबई में खाना नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में अपनों के साथ बैठ के खाना खाने का जो मज़ा है ना वो वहाँ पे नहीं है। चाहे जितना मर्ज़ी मैं अच्छा खाना खा लूँ, जो मर्ज़ी बना के खा लूँ, लेकिन जो मज़ा अपनों के साथ बैठ के खाने का आता है ना वो कहीं भी नहीं आता। और ये ज़बरदस्त सी बाइट आप सबके लिए जो मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं।
इतना अच्छा लगा ना अम्मी के साथ, नानी अम्मी के साथ, भाई भाभी हस्बैंड बच्चे सबके साथ बैठ के खाना खाया। मेरी सिस्टर आज गई हुई थी, उसको मैंने थोड़ा सा मिस किया, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अपनों में बैठ के। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी घरेलू सा, काफ़ी अपनायत भरा व्लॉग था। बस ये अल्लाह पाक हमारे बड़ों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें। सीरियसली इतना अच्छा लगता है जब बुज़ुर्ग बात बात पे दुआएं देते हैं। और मुझे तो जिन्नों की भूतों की कहानियाँ और उनकी बचपन की कहानियाँ सुनने का भी बहुत मज़ा आता है। आपको कैसा लगा व्लॉग लास्ट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।